भजन एक सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह को न माने और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन न जिए और यदि वह उन लोगों की संगति न करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। इससे वह मनुष्य उस वृक्ष जैसा सुदृढ़ बनता है जिसको जलधार के किनारे रोपा गया है। वह उस वृक्ष समान है जो उचित समय में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह जो भी करता है सफल ही होता है। किंतु दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। दुष्ट जन उस भूसे के समान होते हैं जिन्हें पवन का झोंका उड़ा ले जाता है। इसलिए दुष्ट जन न्याय का सामना नहीं कर पाएंगे। सज्जनों की सभा में वे दोषी ठहरेंगे और उन पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा भला क्यों होगा? क्योंकि यहोवा सज्जनों की रक्षा करता है और वह दुर्जनों का विनाश करता है। भजन एक दूसरे देशों के लोग क्यों इतनी हुल्लड़ मचाते हैं और लोग व्यर्थ ही क्यों षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे देशों के राजा और नेता यहोवा और उसके चुने हुए राजा के विरुद्ध होने को आपस में एक हो जाते हैं। वे नेता कहते हैं, आओ परमेश्वर से और उस राजा से जिसको उसने चुना है हम सब विद्रोह करें। आओ उनके बंधनों को हम उतार फेंके। किंतु मेरा स्वामी स्वर्ग का राजा उन लोगों पर हंसता है। परमेश्वर क्रोधित है और यही उन नेताओं को भयभीत करता है। वह उनसे कहता है, मैंने इस पुरुष को राजा बनने के लिए चुना है, वह सियोन पर्वत पर राज करेगा, सियोन मेरा विशेष पर्वत है। अब मैं यहोवा की वाचा के बारे में तुझे बताता हूँ। यहोवा ने मुझसे कहा था, आज मैं तेरा पिता बनता हूँ और तू आज मेरा पुत्र बन गया है। यदि तू मुझसे मांगे तो इन देशों को मैं तुझे दे दूंगा और इस धरती के सभी जन तेरे हो जाएंगे। तेरे पास उन देशों को नष्ट करने की वैसी ही शक्ति होगी जैसे किसी मिट्टी के पात्र को कोई लौह दंड से चूर चूर कर दे। इसलिए हे राजाओं तुम बुद्धिमान बनो। हे शासकों तुम इस पाठ को सीखो। तुम अति भय से यहोवा की आज्ञा मानो। स्वयं को परमेश्वर के पुत्र का विश्वास पात्र दिखाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो वह क्रोधित होगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। जो लोग यहोवा में आस्था रखते हैं वे आनंदित रहते हैं, किंतु अन्य लोगों को सावधान रहना चाहिए। यहोवा अपना क्रोध बस दिखाने ही वाला है। भजन हे यहोवा मेरे कितने ही शत्रु मेरे विरुद्ध खड़े हो गए हैं। कितने ही मेरी चर्चाएं करते हैं, कितने ही मेरे विषय में कह रहे कि परमेश्वर इसकी रक्षा नहीं करेगा। किंतु यहोवा तू मेरी ढाल है, तू ही मेरी महिमा है। हे यहोवा तू ही मेरा सिर ऊंचा करता है। मैं यहोवा को ऊंचे स्वर में पुकारूंगा, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। मैं आराम करने को लेट सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं जाग जाऊंगा क्योंकि यहोवा मुझको बचाता और मेरी रक्षा करता है। चाहे मैं सैनिकों के बीच घिर जाऊं किंतु उन शत्रुओं से भयभीत नहीं होऊंगा। हे यहोवा जाग, मेरे परमेश्वरा मेरी रक्षा कर। तू बहुत शक्तिशाली है। यदि मेरे दुष्ट शत्रुओं के मुख पर तू प्रहार करे तो उनके सभी दांतों को तो उखाड़ डालेगा। यहोवा अपने लोगों की रक्षा कर सकता है। हे यहोवा तेरे लोगों पर तेरी आशीष रहे। भजन मेरे उत्तम परमेश्वर जब मैं तुझे पुकारूं मुझे उत्तर दे। मेरी विनती को सुन और मुझ पर कृपा कर। जब कभी विपत्तियां मुझको घेरें तू मुझको छुड़ा ले। अरे लोगों कब तक तुम मेरे बारे में अपशब्द कहोगे? तुम लोग मेरे बारे में कहने के लिए नए झूठ ढूंढते रहते हो। उन झूठों को कहने से तुम लोग प्रीति रखते हो। तुम जानते हो कि अपने नेक जनों की यहोवा सुनता है। जब भी मैं यहोवा को पुकारता हूं वह मेरी पुकार को सुनता है। यदि कोई वस्तु तुझे झमेले में डाले तू क्रोध कर सकता है, किंतु पाप कभी मत करना। जब तू अपने बिस्तर में जाए तो सोने से पहले उन बातों पर विचार कर और चुप रह। समुचित बलिया परमेश्वर को अर्पित कर और तू यहोवा पर भरोसा बनाए रख। बहुत से लोग कहते हैं, परमेश्वर की नेकी हमें कौन दिखाएगा? हे यहोवा अपने प्रकाशमान मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। हे यहोवा तूने मुझे बहुत प्रसन्न बना दिया।
कटनी के समय भरपूर फसल और दाखमधु पाकर जब हम आनंद और उल्लास मनाते हैं, उससे भी कहीं अधिक प्रसन्न मैं अब हूँ। 8 मैं बिस्तर में जाता हूँ और शांति से सोता हूँ, क्योंकि यहोवा तू ही मुझको सुरक्षित सोने को लिटाता है। भजन 5। एक है यहोवा, मेरे शब्द सुन और तू उसकी सुधि ले जिसको तुझसे कहने का मैं यत्न कर रहा हूँ। 2 मेरे राजा, मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन। 3 है यहोवा, हर सुबह तुझको मैं अपनी भेंटें अर्पित करता हूँ। तू ही मेरा सहायक है। मेरी दृष्टि तुझ पर लगी है और तू ही मेरी प्रार्थनाएं हर सुबह सुनता है। 4 है यहोवा, तुझको बुरे लोगों की निकटता नहीं भाती है। तू नहीं चाहता कि तेरे मंदिर में कोई भी पापी जन आए। 5 तेरे निकट अविश्वासी नहीं आ सकते। ऐसे मनुष्यों को तूने दूर भेज दिया जो सदा ही बुरे कर्म करते रहते हैं। 6 जो झूठ बोलते हैं उन्हें तू नष्ट करता है। यहोवा ऐसे मनुष्यों से घृणा करता है जो दूसरों को हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रचते हैं। 7 किंतु हे यहोवा, तेरी महाकरुणा से मैं तेरे मंदिर में आऊंगा। हे यहोवा, मुझको तेरा डर है, मैं सम्मान तुझे देता हूं। इसलिए मैं तेरे मंदिर की ओर झुककर तुझे दंडवत करूंगा। 8 हे यहोवा, तू मुझको अपनी नेकी का मार्ग दिखा। तू अपनी राह को मेरे सामने सीधी कर क्योंकि मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। 9 वे लोग सत्य नहीं बोलते। वे झूठे हैं जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। उनके मुख खुली कब्र के समान है। वे औरों से उत्तम चिकनी चुपड़ी बातें करते किंतु वे उन्हें बस जाल में फंसाना चाहते हैं। 10 हे परमेश्वर, उन्हें दंड दे। उनके अपने ही जालों में उनको उलझने दे। ये लोग तेरे विरुद्ध हो गए हैं, उन्हें उनके अपने ही बहुत से पापों का दंड दे। 11 किंतु जो परमेश्वर के आस्थावान होते हैं, वे सभी प्रसन्न हों और वे सदा सर्वदा को आनंदित रहें। हे परमेश्वर, तू उनकी रक्षा कर और उन्हें तू शक्ति दे जो जन तेरे नाम से प्रीति रखते हैं। 12 हे यहोवा, तू निश्चय ही धर्मी को वरदान देता है। अपनी कृपा से तू उनको एक बड़ी ढाल बनकर फिर ढक लेता है।